सबको जय मसीह की। आज हम फिर से एक बार परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमें एक और नया और पवित्र दिन दिया है और ये अनुग्रह दिया कि इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं और परमेश्वर के वचन की ओर हम मन लगाएं। सो आइए इस समय देर ना करते हुए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। पिता, अनुग्रह चाहते हैं एक बार फिर से आपका कि आपके वचन की रोटी को जब आप तोड़े तो पिता हम उसे उचित रीति से ग्रहण करने पाएं। पिता, हमारे जीवन में आपका वचन ही सब कुछ हो और आपके वचन में हम अंश अंश करके बदलते चले जाएं। पिता परमेश्वर, आप हम में रहें और हम आप में रहें। पिता, हम और आप एक हो जाए, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिएगा। इस समय हमने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, हम आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के इस समय में जब सृष्टि अपने अंत के कगार पर है और सारी मानव जाति के बीच में हाहाकार मचा हुआ है, कोई महामारी से कोई पीड़ित है, कोई गरीबी से पीड़ित है और नाना प्रकार की समस्याओं से जो आज मानव जाति पीड़ित है, इस विषय की ओर हम ध्यान देंगे और इस विषय को लेकर बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा जो हो रहा है इस समय कलीसिया को किस रीति से खड़े होने की ज़रूरत है, तैयार होने की ज़रूरत है और हम किस रीति से आगे की ओर बढ़े, क्योंकि ये वो समय है जब हम सांसारिक रीति को त्याग कर आत्मिक रीति में तैयार हो जाएं, ताकि उस आत्मिक देह में जो हम आने वाले दिन में पहनने वाले हैं, परिवर्तित होने वाले हैं, बदलने वाले हैं, उसके लिए हम आज और अभी से तैयार हो जाएं। यद्यपि परमेश्वर पिता ने हमें आत्मिक देह में ही बनाया था, महिमा में देह में ही बनाया था, पर मानव जाति के अपराध और पाप करने के द्वारा और उसके अधर्म के द्वारा उसने उस महिमा रहित हो जाने के कारण आज पिता परमेश्वर से जुड़ नहीं पा रहा। आज संसार में जिस स्थिति में मानव जाति पाई जा रही है, सारे के सारे मानव जाति के अंदर एक ही बात है कि आखिर हमारा क्या होगा। भले इतना दिन, भले इससे पहले किसी ने भी इस विषय में ना सोचा हो, पर अब सारे लोग इस विषय को लेकर बातचीत अवश्य कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आप यदि ध्यान से देखें और अगर आप सोच विचार करें तो आप पाइएगा कि हर एक जगह में परमेश्वर के वचन का सुसमाचार हो रहा है। सारे लोग वचन को बांट रहे हैं। परमेश्वर के अद्भुत रीति से जो परमेश्वर की योजना है वो मानव जाति के ऊपर में प्रकट कर रहे हैं और उसके जो दास दासी सेवक लोग जो तैयार हो रहे हैं वो भी एक अद्भुत रीति से भारतवर्ष के अंदर ही नहीं वरन समस्त विश्व के अंदर में खड़ा हो रहे हैं। आप जितनों को देखते जाएं, कलीसियाएं बनती जा रही हैं और इस समय में जो ये सारी चीजें घट रही हैं, इस अंत के समय में हमें किस रीति से तैयार होना है, इस पर हम बातचीत करेंगे। आज इसका एक छोटा सा अंश हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि आज हमें कैसा होना उचित है। कम कीजिएगा। और इस समय में यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है, ठीक है, तो आप मेरे साथ में निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय उसका 24 पद। ठीक है, यदि किसी को मिला है तो आप पढ़ सकते हैं। यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 24वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूं। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पा रहे हैं कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें।
सो पॉइंट ये बना कि परमेश्वर आत्मा है, ये हम भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, अच्छी बात है। तो फिर इसमें करने की क्या है? लिखता है आगे, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले, मतलब जो आराधक हैं, जो आराधना कर रहे हैं, वे आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से, इसका मतलब यह है कि वो आत्मा में नहीं है। इसका मतलब यह बनता है कि वे आत्मा में नहीं है, इसलिए उसको आत्मा से और सच्चाई से आराधना करनी है। मतलब ना तो वे लोग सच्चाई से आराधना कर रहे हैं, ना ही वे आत्मा में आराधना कर रहे हैं। इसी वजह से इस बात को कहा जा रहा है कि वे आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। अब जब इस बात को लेकर हम बढ़ ही रहे हैं कि परमेश्वर आत्मा है और हमें भी आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन हमें एक आत्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहा है। कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक रीति में तैयार होने के लिए हमें सिखा रहा है कि हम किस रीति से तैयार हो जाए, हमारा जीवन आत्मिक क्षेत्र में हम कैसे बढ़े। क्योंकि ये जो नाशमान शरीर है ये तो होगा ही नष्ट, ये होना ही है। ये कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 2 साल के बाद ये खत्म हो ही जाएगा। इसमें तो देखिएगा 24 घंटे कोई ना कोई समस्या लगी है। कोरोना आ गई, आपके शरीर में कोरोना होगा, बुखार आपके शरीर में होगा, सर्दी खांसी आपके शरीर में होगा, आपको ठंड लगती है आपके शरीर में, गर्मी लगती है तो शरीर में लगती है, कुछ भी इन्फेक्शन हो गए शरीर में हो रहा है। आत्मा में कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा चंगी है। आत्मिक स्थिति में, आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक दुनिया में आत्मा के ऊपर में भी बंधुआई होती है। ठीक है, तो बात क्या हो रही है? बात हो रही है कि हमें आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है। बात हो रही है कि सांसारिक रीति में लोग बुद्धि ज्ञान सबको प्राप्त कर ले रहे हैं, सारे लोग प्राप्त कर रहे हैं। पहले लोग ज्ञानी उतना नहीं थे, आज ज्यादा ज्ञानी हो गए हैं। आज एक से बढ़कर एक पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आप उन्नति की ओर देखते चले जाएंगे। विज्ञान को देखिएगा, दिन पर दिन उन्नति कर रहा है। टेक्नोलॉजी, हमारे साइंस टेक्नोलॉजी आज हर दिन डेवलप हो रहा है, हर एक दिन में, या यूं कहें हर एक घंटे में हो रही है। हर एक घंटे कुछ ना कुछ नया बनता है, कुछ ना कुछ नया बनता ही है। कोई ना कोई धरती के कहीं ना कहीं कोने में नया बना रहा है। मानव आज ज्ञान तो प्राप्त कर रहा है, लेकिन यह ज्ञान उसने ऑलरेडी पाया था, आज उसको काम में लगा रहा है। यदि आप अदन की वाटिका की बात को, यदि उत्पत्ति की किताब के पहले और दूसरे और तीसरे अध्याय में पढ़े, जहां पर मनुष्य की सृष्टि से लेकर के, अदन की वाटिका के बनाए जाने से लेकर के मनुष्य के पापी हो जाने तक का वर्णन किया गया है, तो वहां पर आप पाइएगा कि हवा ने जिस फल को खाया था, उस फल का जो नाम था वो था भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल। इसलिए इसमें नई कोई बात नहीं बन जाती है कि आज मानव ज्ञानवान हो गया है। मानव कल भी ज्ञानवान था, आज भी ज्ञानवान है। परमेश्वर ने उसको बुद्धिमान ही बनाया था, अपने जैसा बनाया। तो परमेश्वर जब बुद्धिमान है तो मानव भी बुद्धिमान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर ये अलग से और एक्स्ट्रा क्या हो रहा है? वहां पर उसने एक बात कही थी, परमेश्वर पिता ने, कि मनुष्य ने भले और बुरे का ज्ञान के वृक्ष का फल खाकर हम में से एक के समान हो गया है। कहीं वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का भी फल ना खा ले, इसलिए उसको निकाल दिया जाएगा। उसको निकाल दिया गया, ठीक है। अब मानव के पास में जीवन नहीं है, लेकिन मानव के पास में बुद्धि और ज्ञान भरपूर है, सब कुछ है उसके पास में। पर आज मानव जिस चीज को प्राप्त करने की मानव को जरूरत है, वो है उस अद्वैत परमेश्वर को जानना, जिसको वह जानता ही नहीं है। उस परमेश्वर पिता की ओर उसे आगे बढ़ना है,
जिसने उसको बनाया अपने रचनाकार को पहचानने की जरूरत है। उसको पता ही नहीं है मनुष्य की रचना की गई है। आज भले मानव जन्म ले रहा है, लेकिन सबसे पहले मानव ने जन्म नहीं लिया, उसकी रचना की गई थी। यह बात मानव भूल जाता है। और जब उसकी रचना की गई थी तो यह अवश्य है कि मानव अपने रचनाकार को पहचाने। उसको जानने की जरूरत है कि किसने उसे बनाया। पिता परमेश्वर ने, जो यहोवा परमेश्वर ने बनाया ही है, तो आज मानव कहीं ना कहीं ज्ञान की ओर से, ज्ञान के क्षेत्र में और परमेश्वर को जान तो गया कि परमेश्वर है, पर जब परमेश्वर के करीब जाने की बात होती है, जब आराधना करने की बात होती है, जब उसके और समीप हम आगे कैसे बढ़ें, तो इस क्षेत्र में मानव पीछे हो जा रहा है। आज मैं आपको वचन से बात कर रहा हूं, अच्छी बात है। हो सकता है, बल्कि होता भी है और है भी, कोई और होगा जो आपको और भली भांति रीति से परमेश्वर के वचन से समझाए, यह अलग बात है। लेकिन जरूरी क्या है, ज्ञान या परमेश्वर की आत्मा? यह ज्ञान मिट जाएगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा, जो आत्मा है, वो कभी नहीं मिटेगी, जो आपके और हमारे अंदर में है। और जिस आत्मिक जीवन को जीने के लिए परमेश्वर का वचन हमें हर एक पल चेतावनी देता है, हमें प्रेरित करता है कि आपको जीना है, आपको जीना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार आत्मिक जीवन जीना है। ये बात जब परमेश्वर का वचन हमसे कहता है तो हमारा ध्यान इस पर ज्यादातर नहीं जाता है, क्योंकि इस विषय में हम कुछ जानते ही नहीं। कैसे जिएंगे पता नहीं। मैं एक बात आपसे कहूं, अगर आप आज आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक जीवन में, आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, तो आज आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। कुछ बातों को हम जरूर देखेंगे, क्योंकि समय भी हो जाता है, इसलिए हम कुछ बातों की ओर ध्यान देंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं रोमियो की किताब, उसका 8 अध्याय, और जहां पर हम कुछ बातचीत करेंगे, उसका 4था वचन यदि किसी को मिले तो आप पढ़ सकते हैं। रोमियो की किताब और उसका 8 अध्याय और उसका 4था वचन। चलिए मैं ही पढ़ देता हूं। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें जो आत्मा के अनुसार चलते हैं उस पर व्यवस्था की विधि पूरी की जाए। जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, मतलब अवश्य है कि हमें आत्मा के अनुसार चलना है, हमें आत्मा के अनुसार चलना है। ये सबसे पहली बात है। और अगर आप आत्मिक क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, तो ये बातें कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाली हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें अपने मन को, हमारा मन जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, हर एक क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के लिए लगाना है, केंद्रित करना है, सेट करना है, ताकि वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चले। क्योंकि लिखा है, यदि आप 5वें पद को पढ़ें तो लिखता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जो शारीरिक मनुष्य है, जो शारीरिक व्यक्ति है, वो शारीरिक बातों के ऊपर में ही ध्यान लगाएगा कि उसे किस रीति से चलना है, आगे क्या करना है, नहीं करना है, सब कुछ शरीर की हर एक बात उसको मालूम है और उधर ही उसको ध्यान लगाना है। आत्मिक बातों के ऊपर ध्यान लगाने के लिए उसके पास समय नहीं है। आज मानव इतना व्यस्त है कि अपने लिए ही समय नहीं निकाल पा रहा है। कहीं ना कहीं मानव आज समय का गुलाम हो गया है।
भले आप आजाद हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें अपनी जिंदगी को तो आप पाइएगा कि आप और सारे मानव जाति समय के गुलाम हो गए हैं। यस, दिस इज द ट्रूथ। ये सत्य है कि आप समय के गुलाम हैं। समय से आज मानव तेज चलने के लिए पूरी की पूरी कोशिश में लगा है। दिन पर दिन और अधिक से यात्रा करने के लिए नए नए साधन बन रहे हैं। हम और कैसे स्पीड में जा सकते हैं? पहले नाव से जाते थे, आजकल तो हवाई जहाज बन गए और स्पीड में चले जाएंगे। अब छोड़िए अब यहाँ के, अब तो लोग जा रहे हैं ब्रह्मांड में, दूसरे दूसरे ग्रह पर। वहां पर तो जमीन भी बेची जा रही थी, खरीद भी ली उन्होंने। घर तो बनने से है, लेकिन जमीन खरीद के कम से कम बोल सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लोग समय को ओवरलैप करने मांग रहे हैं, उसको अपने वश में करने चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, वो कभी कर भी नहीं पाएंगे। टाइम को कोई भी रोक नहीं सकता। जरूर सुने हैं इस बात को हम सबों ने, समय के आज गुलाम हैं हर एक लोग। चलिए, तो जो लोग चलना चाहते हैं उसको सबसे पहले आत्मिक बातों पर, आत्मिक चीजों पर उसको ध्यान लगाने की आवश्यकता है, तभी जाकर वो उस मार्ग में चलेगा। ये उसकी पहली कड़ी है, ये उसमें चले। अगर उसको आत्मिक क्षेत्र में बढ़ना है तो उसका सारा ध्यान आत्मिक क्षेत्र की ओर होना चाहिए। शारीरिक बातों पर, शरीर की बातों पर, संसार की बातों पर उसको मन नहीं लगाना है। मैं संन्यास लेने के विषय में नहीं कह रहा हूं कि आप संन्यास ले लो, लेकिन आप जितनी रीति में आप सांसारिकता में जी रहे हैं, अगर आप आत्मिक क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं और चलना चाहते हैं तो आपको आत्मिक बातों पर ध्यान लगाना होगा। ये अति आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से एक बच्चा शिक्षा को प्राप्त करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, हर एक जन करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे विद्वान ही बन गए, सारे के सारे बच्चे स्कॉलर हैं, ऐसा नहीं है। लोग ज्ञान को प्राप्त करते हैं अपने समय में से निकाल कर। समय को वो पढ़ाई करते हैं, वो स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेते हैं, और इस तरह से वो अपने जीवन में भी बढ़ते हैं और साथ में ज्ञान के क्षेत्र में भी उनकी बढ़ोतरी होती है। वो ज्ञान के क्षेत्र में भी बढ़ रहे हैं और जीवन में भी बढ़ रहे हैं, दोनों तरफ से वो बढ़ रहे हैं। तो इसमें उनका नुकसान नहीं है। वो इसका मतलब ये नहीं हो गए कि सब कुछ छोड़ करके पढ़ाकू बन के बैठे हुए, नहीं। आप लोग सब पढ़े लिखे होंगे, मैं समझता हूं जरूर है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप ज्ञानवान हैं, समझदार हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे लोग केवल दिन भर पढ़ ही रहे थे, खेल भी तो रहे थे, और टीवी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तो जरूरी देख रहे होंगे, भले कार्टून चैनल ही क्यों ना देखें, देख तो रहे थे। अपने समय में से समय को निकाल कर आप पढ़ाई भी कर रहे थे, और इस तरह से आपने हर एक चीज को सीखा, और आज जीवन के क्षेत्र में आप आगे बढ़ भी गए, जरूर है। तो उसी रीति से परमेश्वर के वचन में से आप इस बात को समझें कि शारीरिक बातों की ओर ध्यान ना लगाते हुए आत्मिक बातों की ओर आपको ध्यान लगाना है, मन लगाना है, तब जाकर के आप उसकी ओर एक कदम बढ़ सकते हैं। यदि हम आगे की ओर बात करें तो आप इस रोमियो की किताब का ही 8वां अध्याय और उसका 13वां वचन को यदि आप पढ़ें, मैं ही आपके लिए पढ़ता हूं। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यहां पर एक बात समझने वाली है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, लोग कहते हैं ना कई बार, हम तो दिन काट रहे हैं, बाबा रे कितना समय है उनके पास में, वो दिन काट रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो मरेंगे। जो शरीर के अनुसार दिन काटने के विषय सोच रहे हैं, जो शरीर के अनुसार दिन को काटेंगे वे मरेंगे। परमेश्वर का वचन में लिखता है, पर यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे। लोग कई बार कहते हैं, भैया मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। मैंने बोला बोलिए। मैं चाहता हूं कि मैं झूठ ना बोलूं, फिर भी मुंह से झूठ निकल जाता है। मैं चाहता हूं कि मैं नशा ना करूं, अलग अलग लोग बोलते हैं ऐसा कि मैं नशा ना करूं, लेकिन फिर भी हो जाता है। मैं चाहता हूं कि मैं गुस्सा ना करूं, पता नहीं फिर भी गुस्सा आ जाता है। मैं ऐसी बात सुन लेता हूं ना तो मुझे बड़ी गुस्सा आता है, बड़ी मुझे
किचकिच हो जाती है, मैं इरिटेट हो जाता हूँ। कई बार कुछ बहनें भी कहती हैं। तो शरीर के काम तो प्रकट हैं। गलतियों की किताब में तो लिखा हुआ है, आप गलातियों की किताब यदि पढ़ें वहां पर आपको मिलेगा। शरीर के काम प्रकट हैं। शरीर के काम को अगर मारना है, लोग बोलते हैं शरीर के काम को खत्म करना है, तो उसके लिए उपाय क्या है? क्रोध मत करो, क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे बाबा, नहीं बोलना चाहिए ये बात अलग है, बोलेंगे कैसे नहीं वो हमको बताइए, ये बात जानने की आवश्यकता है। नहीं बोलना चाहिए वो सबको पता है, वचन आज सारे लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं ये कैसे होगा? ये तो बताना होगा ना। तो इस क्षेत्र में जब ऐसा आपके साथ हो रहा है तो वहां पर परमेश्वर का वचन इसका उपाय आपको बताता है कि आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारना है। आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारना है। शरीर के काम को यदि खत्म करना है तो वह आत्मा के जरिए ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। और कोई उपाय परमेश्वर के वचन में नहीं लिखता, पढ़ करके खोज करके देख लीजिएगा। आत्मा ही है जो शरीर के कामों को मार सकता है, खत्म कर सकता है। ऐसा नहीं है जो आत्मिक लोग हो गए, आत्मिक जन हैं, तो वे परमेश्वर के वचन के अनुसार वे लोग चल भी रहे हैं, तो वो लोग शरीर में नहीं है, वो लोग शरीर में ही हैं। वे सारे लोग शरीर में हैं, शरीर में खाना पीना भी खा रहे हैं, चल फिर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं, कोई असुविधा नहीं है, सब कुछ तो कर रहे हैं वे लोग, लेकिन उन्होंने शरीर के काम को खत्म कर दिया है। अब वो नहीं कहते कि हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं। पौलुस ने भी तो कहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया, अब मैं जीवित नहीं रहा। लेकिन उसके बाद तो पौलुस जिंदा है तभी ना बोल रहा है, मर गया वो तो बात सही है, तो मरा कैसे? मरा हुआ आदमी बोल कैसे रहा है? उसने अपने सारे शरीर के क्रियाओं को, देह की क्रियाओं को उसने खत्म कर डाला आत्मा के जरिए। इसलिए आज वो कह रहा है इस बात को। आपको भी यदि आगे की ओर बढ़ना है, आत्मिक जीवन में जीना है, तो आत्मा को एक नंबर में रखना होगा। क्योंकि यहां पर जो है शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये आत्मा है, ये शरीर है, ये दोनों अलग अलग है। इसको आप एक बोल नहीं सक रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के विरोध में है, दोनों जन एक दूसरे के विरोध में है। तो फिर आप जो थर्ड पर्सन है, शरीर, ये रहा आपका शरीर, ये रहा आत्मा, और बीच में जो थर्ड पर्सन है वो आप खुद हैं। आपको चयन करना होगा, आपको सिलेक्शन करना होगा कि आप आत्मा की ओर बढ़ना चाहते हैं या शरीर की ओर बढ़ना चाहते हैं। आपका वोट, आपका मत किसकी ओर होगा? आप किसको चुन रहे हैं, आत्मा को या शरीर को? आत्मा के द्वारा तो मरेंगे ही मरेंगे, पक्का है। यही बात सोच करके सारे लोग जी रहे हैं, नरक में जाएंगे। नहीं, आत्मा के द्वारा जिंदगी आती है, मृत्यु नहीं आती। आत्मा के द्वारा जिंदगी आती है, मृत्यु नहीं आती। वरन शरीर है जिसके जरिए आप मर जाएंगे, शरीर के वजह से आप नष्ट हो जाएंगे। और शरीर आज ने तो कल जाने ही वाला है बाबा, तो क्यों उसकी ओर ध्यान लगाना है? हम आत्मा की ओर क्यों ना ध्यान लगाएं? और जब आपने ठान ही लिया है कि आप आत्मा की ओर ध्यान लगाएंगे, तो फिर आत्मिक चीजों की ओर ध्यान लगाइए, तभी तो आत्मिक क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ेंगे। नहीं तो आप अपने आप को पीछे पाएंगे। जो दौड़ हो रही है वो आत्मिक दौड़ हो रही है और वो शुरू हो चुका। आइए आगे की ओर हम बढ़ें। लिखता है, यदि आप इसके 14वां वचन को पढ़ें जो मैं आपके लिए पढ़ूं, इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आजकल जो है ना, सारे लोग जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बोलते परमेश्वर हम आपके बेटा और बेटी हैं, लेकिन उनके अंदर में ऐसी कोई काबिलियत, उनके अंदर में ऐसी कोई विशेष बात नहीं पाई जाती जिसके जरिए वो ऐसा कहें। लेकिन लगे हैं बोलने में, तो लगे हैं, चल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। परमेश्वर के बेटे और बेटी बनने के लिए आपको आत्मा में चलना होगा, एक आत्मिक जीवन जीना होगा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है।
तो उसका जो बेटा बेटी होगा वो भी आत्मा ही होगा ना, शरीर में तो होगा नहीं। स्वर्ग में ये शरीर को लेकर के आप नहीं जा सकते, एंट्री नहीं मिलेगी स्वर्ग में। स्वर्ग में अगर जाना है तो वहां पर आत्मिक देह है, आत्मिक देह में आपको जाना होगा। यहां पर खाते हैं और गंदा करते हैं, स्वर्ग में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब अगर आपने ठाना है कि आप परमेश्वर पिता के पास जाएंगे, अपने पिता के पास जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको संभाला है, आपका हाथ थामा है, आपको बाप का नाम दिया है, आप उसके पास जाएंगे, तो अवश्य है कि आपको आत्मिक देह में ही जाना होगा। जितनों ने ठाना है उसके लिए, यहां पर भी लिखता है ना जितने लोग, इसका मतलब सारे लोग नहीं है, लोगों के बीच में काउंटिंग हो रही है कि सारे लोग नहीं है, जितने लोग, कुछ लोग हो सकते हैं, थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, सारे लोग लेकिन नहीं हैं। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर के पुत्र है मतलब परमेश्वर पिता स्वर्ग में है, तो जो उसके वारिस हैं वो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। आपका नंबर उसमें है कि नहीं, आपकी गिनती उसमें है कि नहीं, ये आप जान ले, ये आप उस पर विचार खुद ही कर ले। परमेश्वर का वचन आपको सचेत करता है। ठीक है, आगे जब हम पढ़ें 15वां वचन से, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है, फिर किस चीज की मिल गई? लिखता है फिर भयभीत हो कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है। एक आत्मा जो हमें मिली है वो है ले पालकपन की आत्मा। मतलब हम पिता परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहकर हम पुकारते हैं। आखिर क्वालिटी तो होनी चाहिए। क्या अधिकार है कि आप परमेश्वर को हे पिता, हे अब्बा कहकर पुकारे? कई बार परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए जब मैं गया, कई एक जगह में मैंने बातचीत की, तो वहां पर कुछ परमेश्वर के जन ही थे जो जानकार थे, और इवन वे पास्टर भी थे, प्रभु के सेवक भी थे। तो उन लोगों ने, बड़े उम्रदराज लोग थे, उन लोगों ने कई बार एक बातें कह दी मुझसे, आपके पास क्या अधिकार है कि आप परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं? आप कैसे बांट सकते हैं? परमेश्वर के दास तो हम लोग हैं। उस समय मैं नहीं था परमेश्वर में के उधर में सेवक क्षेत्र में नहीं था, सेवकाई क्षेत्र में मैं नहीं था, मैं नहीं जानता। मैंने बोला परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए क्या कोई अलग से कोई कोर्स है क्या कि मुझे ये डिग्री होनी चाहिए? कहीं पर भी तो परमेश्वर का वचन नहीं कहता है कि आपको डिग्री चाहिए। हाँ भाई ये डिग्री लेके, उन्होंने कहा नहीं हम पास्टर हैं, हम फलाना व्यक्ति हैं, हम इस पोस्ट पर हैं, हम लोग बांट सकते हैं परमेश्वर के वचन को, आप नहीं बांट सकते। मैंने कहा ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन एक बात मैंने उस दिन सीखा, एक अधिकार चाहिए। किसी भी चीज को करने के लिए, बोलने के लिए एक अधिकार चाहिए। परमेश्वर को, जो यहोवा परमेश्वर है, उसको पिता कहने का अधिकार आपके पास होना चाहिए, जिसके जरिए ही आप पिता कह सकते हैं, हे अब्बा कह सकते हैं। अगर आपके पास अधिकार नहीं है, नहीं कह सकते आप। जिसको तिसको तो अपना पिता हम नहीं ना कह देंगे, वो तो संभव नहीं है। जो आपका पिता है आप उसको ही अपना पिता कहेंगे, और जो नहीं है उसको आप नहीं कहेंगे। जिसने आपको अधिकार दे रखा है कि हाँ बेटा मैं ही तुम्हारा पिता हूं, आप तो उसी को बोलेंगे। लेकिन जो कोई आपका पिता नहीं है, दूसरे के पिता को तो आप जाकर नहीं बोलेंगे कि पिता, और वो तो सुनेगा भी नहीं, क्योंकि वो तो कहेगा मैं तो तुम्हारा पापा हूं ही नहीं। कॉमन सी बात है, जब से संसारिक क्षेत्र में ऐसा है तो आत्मिक क्षेत्र में क्यों ना होगा? जरूर होगा। तो इसीलिए आपको एक अधिकार चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें एक ले पालकपन की आत्मा दी गई है, दासत्व की नहीं। हम दास नहीं हैं, वरन परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। हमें ले पालकपन की आत्मा दी गई कि हम पिता को कहें कि हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। ये उनके लिए है जो आत्मा के चलाए चलते हैं, ये उनके लिए है। आगे यदि आप पढ़ें तो वहां लिखता है 15वां पद से हमने आगे की ओर पढ़ा, आत्मा आप ही हमारी
दुर्बल हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, और ये ऑलरेडी गवाही देता ही है। आगे, और यदि संतान है तो वारिस भी, जो मैंने कहा वही लिखा है, तो वारिस भी वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। कितनी बड़ी बात कही गई है और अद्भुत बात कही है। अगर जो आत्मा के चलाए चलने वाले व्यक्ति हैं, जो ऐसा सोच रहे हैं कि हम आत्मिक क्षेत्र में बढ़ेंगे, ये बात उनके लिए है कि जब वो ऐसा करेंगे उनके लिए अद्भुत से अद्भुत बातें लिखी हैं कि हम ऑलरेडी वारिस हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। जब हम मसीह के साथ दुख उठाए तो यह अवश्य है कि उसके साथ महिमा भी पाए। कितनी बड़ी बात है। ये सारी फैसिलिटीज उनको है जो आत्मा के चलाए चलते हैं, अर्थात जो परमेश्वर के पुत्र हैं, जो परमेश्वर के बच्चे हैं। सब कहते हैं हम सब तो परमेश्वर के बच्चे हैं, लिखा है ना, क्योंकि जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने अपने संतान होने का अधिकार दिया। तो यदि आज सारे लोग परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो उनकी जिंदगी बदलती क्यों नहीं है? अगर वो लोग विश्वास कर ही रहे हैं तो उनकी जिंदगी क्यों नहीं बदल जाती? क्यों पड़े हुए हैं परेशानियों में? जहां मसीह आपको जयवंत मसीह जीवन जीने के लिए आपको प्रेरित करता है, आपको बुलाता है, आपको अधिकार देता है, सामर्थ्य देता है, अनुग्रह देता है, सब कुछ तो दे रखा है परमेश्वर ने, तो फिर विश्वास क्या कर रहे हैं? क्यों प्रॉब्लम में फंसे हैं? फिर अच्छे अच्छे विश्वासी लोग आज दुष्ट आत्मा के ग्रसित पड़े हुए हैं। अच्छे अच्छे कलीसियां हैं, ओ हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ओनली जीसस हैं, हम लोग यीशु मसीह को ही मानेंगे और दूसरा को नहीं मानेंगे। ये क्या लगा रखा है? अपने अपने में विभाजन कर लिए हैं सारे लोगों ने। ये फिर किस बात के लिए चलेगा? क्यों? कौन सा विश्वास है? लोगों की जिंदगी बदलती क्यों नहीं? क्यों एक छोटी कलीसिया बढ़ती नहीं है? क्यों आज एक छोटी सी कलीसिया बढ़ नहीं रही? क्यों एक छोटा झुंड आज एक बड़ा झुंड में नहीं बदल रहा? कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में विश्वास की कमी हो गई, लोग आज बढ़ नहीं रहे। लेकिन मैं आज आपके लिए एक बात कहना चाहूंगा, आपके लिए एक आशा है, आपके लिए पवित्र आत्मा की एक आशा है, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा को देखा ही नहीं, और जिसको आपने देखा नहीं उसके लिए तो आपको आशा मिलनी है। अगर आप 8 का 22 पद से पढ़े, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूं इसी रोमियो का, यदि आप पढ़ें वहां पर मैं पढ़ता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। सारी सृष्टि आज भी तड़प रही है, और केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने मन में कराहते और ले पालक होने की, अर्थात अपने देह की छुटकारे की बाट जोते हैं। बताइए, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? आगे, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते हैं। अब किसी ने कभी कोई आत्मिक जीवन वाले लोगों को, आत्मिक प्राणी को थोड़े ना देखा हुआ, देखा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए आत्मिक आंखें चाहिए। अब उतना दूर जर्नी करते करते तो लोग मृत्यु तक पहुंच जाते हैं। अब जो लोग, कुछ विशेष लोग होते हैं जिन्होंने परमेश्वर की विशेष अनुग्रह के द्वारा इस वरदानों को पाया हुआ है, तो वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बाकी सारे लोग तो पीछे ही रहते हैं। तो जो लोगों ने देखा ही नहीं उस आत्मिक जीवन को, उसके लिए, लेकिन जिन लोगों ने देख लिया उनके लिए अब आशा की जरूरत नहीं है, क्योंकि आशा जिस चीज को नहीं देखा जाता है उसके लिए की जाती है। जिस चीज को आपने देख लिया उसके लिए आशा नहीं की जाती। अब जब आपने मसीहत के सामर्थ्य को देखा है तो आपको उसके लिए आशा की तो जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है? यदि आप इसी का पढ़ें, इसी रीति से आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है और हमारे लिए आए भर भर कर बयां से बाहर
हमारे लिए विनती भी करता है। हमें आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस रीति से करनी है। अर्थात परमेश्वर का वचन जहां यूहन्ना 4:24 में कहता है कि हमें आत्मा सच्चाई से आराधना करनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं ये भी लिखता है रोमियो की किताब में कि हमें आत्मा में आकर प्रार्थना भी करनी चाहिए। हम नहीं जानते प्रार्थना किस तरह से की जाती है, तो आत्मा हमारे लिए बयां से बाहर प्रार्थना करती है। क्यों ना हम भी उसके साथ मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे लिए ये अति आवश्यक है। ये जो बातें आज हमने आपसे की हैं, ये सारी बातें आपके और मेरे और हर एक मानव जाति के लिए उतना ही जरूरी है जितना हर दिन के लिए सांस लेना, ऑक्सीजन। ये बहुत जरूरी है, आप इसके बगैर आगे बढ़ नहीं सकते, असंभव है। इसी कारण मैं आपसे कहूं, जब कभी आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, आप आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यह अति आवश्यक है आज की जिंदगी में। अगर आप आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे तो आप बहुत ज्यादा समस्या में हैं। सांसारिकता के अनुसार आप नष्ट हो जाएंगे, पर आत्मा के अनुसार आप जिंदगी पाएंगे। जिंदगी आत्मा में है, शरीर में नहीं है। यह नाशमान शरीर है, लेकिन हमें इस नाशमान शरीर को अविनाशी शरीर में बदल देना है। इसके लिए जो परमेश्वर पिता ने हमें अनुग्रह दे रखा है, ये जो वचन दे रखा है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य हम अपनी आंखों से देखते, यीशु मसीह के द्वारा चंगाई और छुटकारा को हम देखते, उसके नाम से काम होता है। पवित्र आत्मा के उपस्थिति उसको अनुभव में लाते हैं, पवित्र आत्मा के अद्भुत काम को हम देखते हैं। परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। ये इसलिए है ताकि हम जो नाशवान शरीर में हैं, अविनाशी देह को पहनने के लिए अपने जीवन को तैयार कर ले, बदल दे, ताकि जब वो मसीह आए तो हम उसके साथ पलक झपकते उठा लिए जाए। हम तैयार हैं। अगर हम तैयार ही नहीं हो तो फिर हम कैसे जाएंगे? उस समय हम तैयार होने के लिए जाएंगे, तब तक तो द्वार ही बंद हो जाएगा, दूल्हा चला जाएगा, तो फिर हम तो रह जाएंगे। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम तैयार हो जाएं। इसलिए ज़रूरत है कि हम आगे की ओर बढ़ जाएं। देखिए, पाप करना बहुत आसान है। पाप करना बहुत आसान है। आप चुटकी बजाते पाप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे लोग कर सकते हैं, बहुत आसान है। लेकिन पवित्रता के साथ जीवन बिताना उतना ही कठिन है, क्योंकि इसके लिए आपको हर एक पाप की शक्तियों से लड़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने आप से सबसे पहले लड़ना पड़ेगा, और आप जब अपने आप के साथ अकेले लड़ने जाएंगे तो आप नहीं सकेंगे। इसीलिए आपको आत्मा के साथ होना है। पवित्र आत्मा जो सबसे बढ़कर है, आपको उसके साथ हो लेना है। जब आप पवित्र आत्मा के साथ हो लेते हैं, आपकी आत्मा जो मनुष्य की आत्मा है और पवित्र आत्मा जो है, वो दोनों जब एक हो जाते हैं, तब दोनों जन मिलकर आप अपने शरीर के, अपने देह की क्रियाओं को मार सकते हैं। विदाउट होली स्पिरिट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। यू कांट, आप कभी नहीं कर सकेंगे, कर ही नहीं सकेंगे। लिखता है यहाँ पर, आप पवित्र आत्मा के साथ हो लीजिए। जब आप पवित्र आत्मा के साथ हो लेंगे, आप हर एक काम कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आप एक नहीं वरन दो हो जाएंगे। परमेश्वर को अनुमति दीजिए। जब आप परमेश्वर को अनुमति देंगे, वो आपकी जिंदगी में आएगा। हाँ, अवश्य है कि आप नहीं सक रहे हैं, अवश्य है कि आप थक गए हैं, अवश्य है कि आपके पास आज आशा की कमी हो गई, लेकिन मैं आपके लिए आज एक खुशखबरी लेकर आता हूं कि आज आपके पास आशा है, जिसका नाम यीशु मसीह है। यस, आपके पास आज एक होप है आपके पास एक होप, जिसका नाम है यीशु मसीह। बिना यीशु मसीह के आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए आइए अपनी आंखों को बंद करें, और आज से यदि आप सोच रहे थे कि आप आत्मिक क्षेत्र में कैसे बढ़े, तो आपके लिए ये 7 पॉइंट्स जो हमने निकाले, ये बहुत अति आवश्यक है आपके लिए। आत्मिक बातों की ओर आपको मन लगाना है, आपको आगे की ओर बढ़ना है, और उस रीति से आप अपने जीवन के चरम में, आत्मिक जीवन के चरम में आगे बढ़ सकते हैं। हर एक बातों में पवित्र आत्मा तो आपके साथ है ही, पवित्र आत्मा आपके साथ है ही। आपको तो खाली अनुमति देना है कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आइए, मेरी जिंदगी में आइए। मैं यहां पर हूं, मैं यहां पर हूं, मेरी जिंदगी में आइए।
आप जब मेरे साथ आ जाएंगे पवित्र आत्मा, तो मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। आज लोग कहते हैं मेरा दोस्त नहीं है, आज लोग कहते हैं कि मेरा कोई है नहीं। मैं आपके लिए कहूं, होली स्पिरिट इज द बेस्ट फ्रेंड फॉर यू। पवित्र आत्मा एक आपके लिए सच्चा और अच्छा मित्र है। पवित्र आत्मा से दोस्ती कर लीजिए, उसे अपना दोस्त बनाइए। पवित्र आत्मा हर एक बातों में बढ़कर है। वो आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है। वो विपत्ति में भी आपके साथ में है, वो आपके आनंद और खुशियों में भी आपके साथ में है, हर एक बातों में है। आपने पवित्र आत्मा से दोस्ती किया है कि नहीं किया? तो टुडे इज द डे। आज वो दिन है जब आप पवित्र आत्मा से दोस्ती कर लें। आज इस अंतिम समय में आप पवित्र आत्मा से दोस्ती कर लें। हाँ, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। एक सच्चा मित्र आज के इस डेट में पाना अनहोना है, लेकिन मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। पवित्र आत्मा आज आपके लिए जो है वो आपका सच्चा मित्र है। पवित्र आत्मा से दोस्ती कीजिए, पवित्र आत्मा से दोस्ती कीजिए और आप कभी भी पछताएंगे नहीं। आपको कभी एक दोस्त की कमी महसूस नहीं होगी। आइए अपने आंखों को बंद करें, और यदि आज आपने इस बात को ठान लिया है कि आज से आप आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करेंगे, वरन प्रार्थना भी करेंगे, और परमेश्वर के बेटे और बेटी जो हैं आप, उसको बखूबी आप अपने मुंह से बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं, तो आज आप मेरे साथ इस समय में अपने सर को झुका सकते हैं। आज आप अपने अब्बा पिता को कह सकते हैं, अब्बा पिता मैं यहां पर हूं, और आज से मैं आपके लिए एक लायक बेटा और बेटी बनकर दिखाऊंगा और दिखाऊंगी। मैं आपके लिए एक लायक बेटा बेटी बनना चाहती हूं और चाहता हूं। क्या आप उस लेवल में हैं? क्या आप उस जगह में हैं कि परमेश्वर जिस तरह से अय्यूब को लेकर के बोला कि अय्यूब के समान खराब व्यक्ति कोई नहीं है, अय्यूब के समान धर्मी व्यक्ति कोई नहीं है, कोई नहीं है अय्यूब के समान। क्या परमेश्वर आज आपको लेकर शैतान को चैलेंज कर सकता है कि आपके समान और कोई नहीं है? क्या आप परमेश्वर की दृष्टि में उस लेवल में है कि परमेश्वर आपको लेकर कहे, ऐ शैतान, क्या तूने मेरे बेटी जो भी आपका नाम है उस पर तूने ध्यान किया है? उसके समान धरती के अंदर में कोई नहीं है। वो मेरा बेटा और मेरा बेटी है। अगर नहीं तो आज अपने जिंदगी में अपने आप को लायक बनाने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है कि आप कितने पढ़ लिख लिए, इसका कोई महत्व नहीं है कि आपकी सैलरी कितनी हो गई, इसका कोई महत्व नहीं है कि आपको कितने लोग जानते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। जरूरत है कि क्या आप उस यीशु को जानते हैं, क्या आप उस परमेश्वर पिता यहोवा को जानते हैं जो आपके लिए आज वेट कर रहा है। जी हाँ, आज परमेश्वर आपके लिए वेट कर रहा है, क्योंकि उसने आपको बनाया है। आज उसके प्यार के वजह से आज वो आपके लिए वेट कर रहा है। यस, आइए अपनी आंखों को बंद करें। आज अगर ये बात जो मैं आपसे बोल रहा हूं आपके हृदय में लगती है कि नहीं, आज से मुझे परमेश्वर के लिए बैठना है, आज से मैं आत्मिक जीवन में बढ़ूंगा और बढ़ूंगी, तो ये अवश्य है कि अपने जिंदगी का एक हिस्सा बना लें। परमेश्वर का वचन हमें अंश अंश करके बदलता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। बिगड़े बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़े बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में
शांति आनंद भरेगा। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, यीशु मसीह के नाम को ले, परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आज मैं यहाँ पर हूँ। हालेलुया। मैं आज यहाँ पर हूँ परमेश्वर। आज मैं आपके एक लायक बेटा और बेटी बनने के लिए कोशिश में हूँ। आज मैं आत्मिक क्षेत्र में चलना और बढ़ना चाहता हूँ पिता। ओ परमेश्वर, अपना हाथ बढ़ाकर मुझे छू लीजिए, अपना हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ को थाम लीजिए। ओ पिता, मुझे आपकी जरूरत है। ओ पिता, मुझे आपकी जरूरत है। दुनिया तो कहेगा तो किसी काम का नहीं है। यीशु कहता है कि नहीं, मैंने तुझे बनाया है। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ वर्शिप, हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं राजा, आपकी आराधना करते हैं। ओ महान 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 परमेश्वर, हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ओ अल्फा और ओमेगा, एल शद्दाई अदोनाई परमेश्वर, ओ जो सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वोत्तम है। ओ हालेलुया, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। ओ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मैं इस समय इस हाल में हूँ और मैं यहाँ पर हूँ, मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया। कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ। कहे परमेश्वर से, कहे परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ। ओ हालेलुया। अपने स्थान पर खड़े हो जाए, परमेश्वर से कहें परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ। हालेलुया। ओ मैं यहाँ पर हूँ, आज मुझे छू लीजिए, आज मेरे हाथ को थाम लीजिए राजा, आज मेरे हाथ को थाम लीजिए। आज परमेश्वर, आज से मेरी जिंदगी में परमेश्वर मैंने पवित्र आत्मा को चुन लिया है। जिस तरह से परमेश्वर मरियम ने उत्तम भाव को चुन लिया था, आज मैंने भी परमेश्वर आपको चुन लिया है। आज से मेरे जीवन में सबसे ज्यादा वैल्यू आपकी है। आज से मेरे जीवन का जो हिस्सा है वो मैं आपके साथ जोड़ देता हूँ। परमेश्वर के साथ आप जुड़ जाए। ओ हालेलुया। आपका वचन जो सर्वोत्तम है वो मेरे हृदय में रहने पाए। ओ परमेश्वर, आपका वचन में लिखता है, यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। ओ क्या वचन है आपका प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस वचन के द्वारा। आज के इस समय जितने लोग खड़े होकर आपको पुकार रहे हैं राजा, हर एक की जिंदगी में आपने इस समय अपने हाथ को बढ़ाकर में छू लिया है। हर एक की जिंदगी में आपने उसे छू लिया है। मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, हर एक की जिंदगी आज से बदलने जा रही है, क्योंकि आज से फिर कभी भी इनकी जिंदगी आज से जैसा पहले के समान नहीं होगी। Your life will never be the same in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Holy Spirit of the living God. Thank you Master. Thank you Master. Thank you Master. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमेश्वर आज के समय और समय के लिए जो आपने हमारे बीच में दिया है परमेश्वर। अब्बा हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपकी महिमा प्रशंसा तारीफ करते हैं, इबादत करते हैं। और परमेश्वर हम आपके नाम को और ऊंचा उठाते हैं। प्रभु आप सर्वोच्च पर और मेरे सर्वव्यापी परमेश्वर, हर एक जगहों में जहां पर लोग इस समय खड़े, प्रभु हर एक को छू लिया आपने, हर एक को छू लिया आपने। हर एक की जिंदगी पर परमेश्वर इस समय में उन लोगों ने आपके स्पर्श को महसूस किया यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। वो लोग इस समय छू लिए गए हैं। पवित्र हालेलुया, पवित्र परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु। हर एक लोग छू लिए गए लॉर्ड, हर एक लोग इस समय आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा छू लिए गए। हर एक लोगों की जिंदगी अब पहले के समान नहीं वरन आज से बदल जा रही है परमेश्वर। बदल दी गई उनकी जिंदगी आज से।
निराशा दूर हो रहा है परमेश्वर, निराशा उनकी जिंदगी से दूर हो रहा है बाप। ओ मेरे परमेश्वर, आसमान को खोलकर परमेश्वर पिता अपने लोगों के ऊपर में ओस की माफी बारिश कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक जन को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। ओ आप उनकी जिंदगी में अद्भुत और महान काम किए, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। अद्भुत काम के लिए धन्यवाद, अद्भुत काम के लिए धन्यवाद, जिंदगी बदलने के लिए धन्यवाद। हालात बदल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा और सम्मान हम आपको देते हैं परमेश्वर, हम आपको देते हैं, हम आपको देते हैं सारी महिमा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।